अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज का जो क्वेश्चन है वो है सेसमे सीड्स के बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप सेसमे सीड लेते हैं तो इसके आपको क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। आज की ये वीडियो सेसमे सीड के ऊपर है, डेडिकेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसको हीट माना जाता है, कई लोग इसे हीट मानते हैं, इस वजह से इसको खाते बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जब आप अगर फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो आपको कुछ नहीं पता होता, बड़े लोग जो कहते हैं आप वही सुन लेते हैं, मगर उसके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आपको नहीं पता होता। अब जब मुझे सेकेंड और मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में मैंने जब पढ़ा तो मुझे उसके बेनिफिट्स के बारे में पता चला। तो चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ती हूँ, उसके बाद आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ सेसमे सीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दरमियान सेसमे सीड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सेसमे सीड वो है तिल जो होती है, ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है, हम तो तिल कहते हैं उसे। मैं थंबनेल पे इसकी पिक लगा दूंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बेनिफिट्स ऑफ दी सेसमे सीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप तिल खाते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिल को आप ऐसे ही ना खाएं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अवॉइड ही करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीट माना जाता। अगर ठंडी का मौसम है, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंडिंग वगैरह है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो आप इसे थोड़ा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मत खाना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी मत खाना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल अवॉइड करना। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल लाइट एक आध लड्डू खा लेना ठंडियों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बेनिफिट्स ऑफ द सेसमे सीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे comprise calcium which is the essential to the development of the bone structure and teeth of the fetus। यानी जो फीटस होता है हमारा बच्चा, उसका स्ट्रक्चर यानी उसकी हड्डियां मजबूत होते हैं, उसके दांत मजबूत होते हैं बच्चे के, इसलिए खाना चाहिए। इसमें कैल्शियम जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, जिस वजह से कैल्शियम अगर अच्छे से मिलेगा तो बच्चे का जो ग्रोथ है, उसका डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर होगा, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा, उसके दांत मजबूत बनेंगे। 1 टेबल स्पून ऑफ सेसमे सीड्स ए डे इन इनॉय फॉर प्रेग्नेंट वुमन। डेली 1 चम्मच खाने से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। इट कंटेन्स 9% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम, यानी 9% डेली कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है एक माँ को। रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम दैट द बॉडी ऑफ एन एक्सपेक्टिंग वुमन नीड, यानी जो एक्सपेक्टिंग मदर है, जो एक प्रेग्नेंट माँ है, उसे दिन में 9% जो है उसे कंटेंट डेली लेना चाहिए कैल्शियम। बिकॉज कैल्शियम जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है, जो कि एक प्रेग्नेंट माँ को और उसके बेबी को, उसकी अच्छी ग्रोथ में, उसकी हड्डियाँ मजबूत होने में, उसका सांचा जो स्ट्रक्चर माना जाता है, उसका स्केलेटन जो होता है उसे मजबूत बनने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी मत लेना, इसे बहुत ज़्यादा हीट माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब फ़िलहाल तो ठंडियाँ चल रही हैं, अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो आप इसे ज़रूर लेना। तिल के जो लड्डू होते हैं, लड्डू बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर तिल और फली दोनों के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर पट्टी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे चैनल पे 400+ वीडियोस हो चुकी हैं, तो इसके लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। मुझे एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।